Good morning, everyone. Today we are going to discuss binary arithmetic and why it is important. Okay, so let me start binary arithmetic. Okay, so my voice is audible now. Yes, sir, audible. Okay, so let me start uh, binary arithmetic. See, here we are very much interested in plus and minus. Okay, and you must know that computer can't perform subtraction. So what is the meaning of this sentence? It means a computer can only perform, it can only perform addition and logical operations, logical and shift operation. Okay, so how do we go or how do we calculate using shift operation? अब आप यदि कंप्यूटर को देखोगे तो कंप्यूटर में जो मेमोरी सेल्स होती है ना वो सिंगल बिट की होती है। तो ये इस तरह से ऐसी सेल्स है, इन सेल्स में या तो 1 होगा, 0 होगा, 1 0 1 0 1 1 0 इस टाइप की कोई भी चीजें होती है। ठीक है, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना रहता है, इसको कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स कार्ड है या फिर जो भी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू आपको एक मीनिंगफुल वर्ड, सपोज दिस इज रिटन एज एच, सो ये आपको मीनिंगफुल वर्ड में मीनिंगफुल फॉर्म में दिखाता है, बट एक्चुअल में जो होता है वो यही होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन। सपोज एक नंबर दिया 110011, ओके, और आपको ऐड करना है 11111001। ओके, so what will be the answer? It is simple, 1 plus 1 is 0 means 10, 1 plus 1 आप पहले तो ये क्योंकि शुरू में है तो आप इसको लिख के रख लो कि 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 10 होता है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 नंबर ऐड होते हैं तो 11 होता है। ये थोड़ा सा शुरुआत के लिए, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, सो इट इज वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पर 1 प्लस 1 0 एंड कैरी का 1, 1 प्लस 1 0 कैरी का 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 कैरी का 1, 1 प्लस 1 11 कैरी का 1, 1 प्लस 1 11 कैरी का 1, और ये यहाँ पर ये पूरा आ गया आंसर। दिस इज अवर आंसर इन सिंपल अरिथमेटिक। ओके, सिंपल एडिशन, एडिशन बहुत ही सिंपल है, आपने कर लिया। अब आप सोचिए कि यदि आपको कोई कंप्यूटर दिया हुआ है, इसमें बोला गया कि आपके पास इतना ही साइज है, कितना साइज है 8 बिट का, ये 8 बिट का साइज आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस 8 बिट में आपको एडिशन परफॉर्म करना है, और सिर्फ एडिशन के लिए ये सर्किट दिया हुआ है। तो एडिशन के लिए जब आपको सर्किट दिया हुआ है, सिर्फ 8 बिट दिया हुआ है, सपोज एक नंबर है जो आपको ऐड करना है, ओके, और दूसरा नंबर है 00110011। ओके, आप इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? दिस इज 0 एंड दिस इज 1, this is 0, this is 0, this is 0, this is also 0, and this is 1, and this is 1। आप देख रहे हैं कि जो कंटेनर है उस कंटेनर में भी 8 बिट में आंसर आ गया है।
ओके, उस कंटेनर में भी 8 बिट में आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को भी? यस, नो प्रॉब्लम, फाइन। अब आप सोचिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है ऐसा, आपको समझ में आ गई ना, 8 स्पेस है, 8 स्पेसेस दिए हुए हैं कंप्यूटर में, फाइन। तो अब आपको 8 स्पेसेस में ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। 8 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अभी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। सपोज ये नंबर दिया हुआ है 0111, ओके, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 10011111। ये 8 बिट के नंबर है, 8 बिट के नंबर है, आप काउंट करोगे तो 8 बिट के ये नंबर आपको मिल गए। ठीक है, ये हमने लिख दिए, पूरे 8 बिट के नंबर है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट और 8 बिट। ओके, अब इसका रिजल्ट भी कितने में आना चाहिए, 8 बिट में आना चाहिए। और ये हमारे पास बिल्कुल कंप्यूटर में सिर्फ इतनी ही जगह है, इतनी ही जगह है। तो अब आप देखिए ये रिजल्ट आएगा, ये एडिशन का रिजल्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 1 + 1 0, कैरी का 1, 1 + 1 + 1 1, कैरी का 1, 1 + 1 + 1, कैरी का 1, 1 + 1 0, 1 + 1 + 1 1, कैरी का 1, 1 + 1 0, कैरी का 1, 1 + 1 0, कैरी का 1, 1 + 1 + 1 11। ये जो आपका एक्स्ट्रा नंबर है ना, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे, अब इसका रिजल्ट एक्चुअल में क्या है, आपने कंप्यूटर के थ्रू क्या एंटर करवाया था नंबर। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, हम इसको एक्सपैंड करते हैं। मैं करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ कीजिए, मैं भी करता हूँ। ये हमारा रिजल्ट है, एडिशन का रिजल्ट है, और ये करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 1 × 2 to the power 7 plus 1 × 2 to the power 6 plus 1 × 2 to the power 1 × 2 to the power 5 plus 1 × 2 to the power 4 plus 1 × 2 to the power 2, because 0 वाली टर्म आएगी नहीं, plus 1 × 2 plus 1. Okay, why? Because 2 to the power 0 is also 1. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप पूरा ऐड करिए, ऐड करने पर आपका रिजल्ट आएगा 8, 255 minus 8. This is 247 आ रहा है। 247 आ रहा है ना? यस सर, यस, प्लस 1 2 3 4 5 यानी 31 हो गया। सो ये हुआ 31, मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, और ये हुआ 128 प्लस 31, कितना हो गया 9325। ये दूसरे वाले का 159 आएगा। ठीक है, आप एक बार करके देख लो, 2 to the power 4 plus 2 to the power 3 plus 2 to the power 2 plus 2 plus 1। ओके, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिखा है। आप निकाल के देखो कितना आया, ये 159 आया। यस सर, 159 प्लस, अब यदि आप ऐड करोगे 159, देखो ये साइंटिफिक मेथड है, मैथ्स है ना, मैंने अपने मन से निकाल लिया ये आंसर, मेरा ब्रेन एक्चुअली उसके हिसाब से ट्रेन हो चुका है, तो मैं कुछ एक चीजों को देख के नंबर निकाल रहा हूँ, है ना। तो इसमें यानी ये चीजें साइंटिफिक होगी तभी निकल रहा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके ये क्या लिखा हुआ है, 247 प्लस
159, इसको ऐड करने पर क्या आता है आंसर? 9 + 7 16 एंड 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 का 0, कैरी का 1, 213 314 406 आता है। लेकिन हम ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, इसमें 255 से बड़ा नंबर लिख ही नहीं सकते। अब देखो ये तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि मेमोरी में तो जगह ही नहीं बची। तो हमने आंसर क्या निकाला, इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या निकाला? आंसर हमने निकाल दिया है, दिस इज 7th पोजीशन, सो आंसर इज 1 × 2 to the power 7 plus this is 1 × 2 to the power 4 plus this is 1 × 2 to the power 2 plus 1 × 2 to the power 1। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, इवन नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो 128 plus 16 plus this is 4 plus 2। Okay, so this is 128 plus 22, that will give you 0 5 What year है sir? 150। Okay, so this is correct answer. If you add this number and No, sir. because no, this is not correct answer. Okay, this is not correct answer, but यदि आप इसमें 256 ऐड करो तो क्या आता है? ये लास्ट पोजीशन है ना, 8th पोजीशन। यदि आप इसमें प्लस 256 भी ऐड कर दो 2 to the power 8, तो कितना आता है? 256 प्लस दिस 406 आ गया है ना? Yes, sir. यस Sir, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये साइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है ना? जब हम इंटीजर का साइज बोलते हैं ना कि 4 बिट का होगा, 6 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, या जितने भी बाइट का होगा, तो ये रीजन होते हैं कि आप यदि प्रोग्रामिंग में ये हो सकता है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना? लेट अस ट्राई वन एक्सरसाइज इन प्रोग्रामिंग। हमें इसमें जो सबसे छोटा साइज होता है वो कैरेक्टर होता है। तो यदि ये कैरेक्टर को ले लेता है इंटीजर जैसे, है ना, तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं तो हमको दूसरा साइज देखना पड़ेगा और बहुत बड़ी मैथमेटिक्स हो जाएगी। लेट अस, नहीं होगा तो आपको तो समझ में यहाँ आ ही गया है। So let me share my desktop, whole desktop. ये लिखा मैंने एक प्रोग्राम, include stdio.h, stdio.h। जैसे आप प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं, यस आप कौन सा सिंपल यूज कर रहे हो सर? this screen is visible or not? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Visible na? Yes. And I think setting is there, environment. Let me check if a font size increment size is given to you. Font size, yes, 15 16 12 is sufficient. Okay, now it is much bigger but still not visible. Setting, editor, this message is big. Now in editor,
what is the font size? Font size is if anyone is able to see the font size, then just tell me. Choose. 10 is written. Let me shift to 14. Okay. Okay. So this is now let me write integer main. Okay. Then followed by this, and our target is to solve one problem. So write as character, and this is unsigned character, unsigned, SIGNED, unsigned character. A equals to कितना नंबर लिखा था हमने, क्या नंबर लिखा हुआ था? 247. 247. A equals to 247 and B equals to, what is the next number? 159. 159. Okay. And printf एडिशन हम प्रिंट कर देते हैं, सम इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस b. ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, और रिटर्न 0. यदि ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो फिर पुराने कंपाइलर पे, क्योंकि आपको छोटा जो स्मॉल साइज है दैट इज वेरी गुड, है ना. आपको यदि स्मॉल में समझा है तो ये आंसर सम इज 406 इज कमिंग. सो दिस इज द इशू. ओके, अदरवाइज आपको दूसरी चीज है ना, इक्विवेलेंट कोड किसके आ रहा है? इक्विवेलेंट आ रहा है ये 150 के, तो 150 के इक्विवेलेंट ASCII वैल्यू आप चेक करना. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा 156. यहाँ पर कोई कैरेक्टर आ जाएगा, एक्चुअली U के ऊपर कैप लगा हुआ है. मैं ASCII कैरेक्टर्स की लिस्ट निकालता हूँ. ASCII टेबल, ASCII टेबल में आप यहाँ पर आ गए और ये टेबल हो गया, ये टेबल. दिस टेबल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो सर बस आ रहा है. नाउ इट इज लिटिल बिट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो जस्ट सी एट 150th लोकेशन. 150 के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, 150 के आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स डैश. नो, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है. 127 तक के कैरेक्टर लिखे हैं. मेरे को दूसरी स्क्रीन में जाना पड़ेगा. ये हो सकता है, कहाँ तक दिया है? 127 तक ही दिया है इसने भी. इसमें कहाँ तक है? 1, यस. डेसिमल ये लिखा है ना 150. 150 पे पहुंच जाइए. 150. ओहो, सारे के सारे लोगों ने वहीं तक दिया हुआ है. एक मिनट, कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा कोई वो नहीं है. बिल्कुल पूरे कैरेक्टर 100% होंगे कहीं ना कहीं. और यदि किसी और ने निकाल लिया हो बड़ा टेबल तो बहुत बढ़िया है. हाँ, ये भी एक टेबल दिखाई दे रहा है, और इसको मैं अपने हिसाब से समझा पाऊंगा, है ना. लैंग्वेज दूसरी है पर क्लोज. अब आप यहाँ देखिए 150 के आगे क्या लिखा है? यू जैसा कुछ दिख रहा है? ये देखिए, ये है 150. करेक्ट. और यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो कोड दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है? सम इक्वल्स टू यू के ऊपर बार.
यस सर। अब देखो इसमें टेक्निकल चीज क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर का साइज होता है, कैरेक्टर का मैक्सिमम साइज क्या होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो अब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो 406 आता, आपने देख लिया, दिख गया 406, देखा भी आपने, है ना। लेकिन जब मैंने इसी को %c कर दिया तो %c में इक्विवेलेंट क्या चीज उसने प्रिंट की, इक्विवेलेंट उसने प्रिंट की ये जो एस्काई टेबल में 150 के आगे लिखा हुआ है ये। यदि हमको और कुछ देखना है, बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आप देखना चाहते हो, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जिससे आंसर आए 221 या 229 आंसर निकालते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो 229 आए? सर इंटीजर भी ले सकते हैं ना सर? क्या चीज? प्रोग्राम के लिए कैरेक्टर लिखा वहां पर इंटीजर भी ले सकते हैं। हाँ, आपकी ना आवाज बहुत वो हो रही है, समझ में नहीं आ रही है सर आपको तो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। आप पोस्ट में लिखो, क्या लिख रहे हो, पोस्ट में लिखो, मैं पोस्ट में पढ़ता हूँ, है ना। तब तक हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दो नंबर हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये वाला 219। कितना ऐड करेंगे तो 219 आएगा? हाउ मच वी नीड टू ऐड, इट विल गिव यू 219। So 150 plus 100 is 250. So 219, yes. 219 minus 150 will give you 9 and 6, 69. 69, okay. तो हम यदि 69 इसमें ऐड करें 79, तो यहाँ पर 79 ऐड करो, कितना आता, कितना आता है? 9 9 18, ओके। 7 and 6 13, and this is 238, okay. Now if we add two number, it will give us means क्या नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, पर बाइनरी इक्विवेलेंट आपका जो नंबर आएगा वो इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पर सम इक्वल्स टू आ गया सिग्मा, यानी मैंने क्या ऐड कर दिया, जो सिग्मा आ गया, सिग्मा कुछ हाँ, ये आपने जो 79 बोला ना, मैंने सही था मैं, पर मैंने बोला आपके पास कैलकुलेटर है, इट इज 228, ओके। नाउ इफ वी रन दिस प्रोग्राम, if we run this program, so this program is not for means it is just, it is saying, देखिए आपने यहाँ स्तंभ के आगे दिख रहा है ये वाला कैरेक्टर जो मैं दिखाना चाह रहा था, यस ये है, और हमारे पास ये दूसरा स्क्रीन ये है। आप देखिए कि 229 के इक्विवेलेंट जो सम की वैल्यू आनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए 219, सॉरी 219 के इक्विवेलेंट ये 219 है, ये 218 है ऊपर वाला, ओके। दिस वन इज 219, सो दिस इज 219 इक्विवेलेंट वैल्यू। तो आप यानी कैरेक्टर में जो भी ऐड करोगे, गलत रिजल्ट कब आएगा, जब आप नंबर्स जो है वो उस रेंज से ज्यादा का देंगे। तो आपको समझ में आ गई बात या नहीं आई, ये जो मैंने प्रोग्राम बताया? यस सर। ठीक है, यस सर। यस, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो धीरे धीरे बन जाएगा। अब ये एडिशन का मैंने रिजल्ट बताया, एडिशन का रिजल्ट हम बियॉन्ड क्यों नहीं जाते हैं, और बियॉन्ड जाने पर ये 1 कैसे डिस्कार्ड होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके पास कंटेनर 8 बिट का है, यानी 8 स्पेसेस आर देयर, सो फॉर दिस all these 8 spaces, the result is also of 8 spaces, so the result will coming like 406, and it is
whenever you are calculating discarding this number it will give you 150. ओके सो ये एक चीज है जो साइज से रिलेटेड है, इसको अभी हमको कुछ नहीं देखना है, अभी हम केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन, एडिशन आप परफॉर्म कर लोगे, एक Yes, और sir. एडिशन में दिखाता हूँ। अभी मैंने केवल ये जो है इस एडिशन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मैंने केवल साइज समझाने के लिए बताया था। अब यदि आपको एडिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, जो भी नंबर दिया है, वैसे तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट आप इसको सिंपल ऐड करोगे, यहाँ पर कैरी लिखोगे, क्या लिखोगे, कैरी, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे सम, फाइन। अब ये 1+1 10 10 और कैरी का 1, 1+1 10 कैरी का 1, और आप याद रखना कि बॉक्सेस बना के प्रॉब्लम सॉल्व करना, बॉक्सेस बना के यदि प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करो, मे बी आप लोगों का जो है थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, ठीक है, तो यदि होता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सो दिस इज नॉट 0, yes 1 carry 1 carry 1 1 1 0, then again carry 1, this is 0, again carry 1 0, carry 1 1, carry 1 1, carry 1 1, carry 1 0, carry 1 0, carry 1 1, carry 1 1 and 1, yes, कोई डाउट, No, sir. यस। अब ये तो हो गया एडिशन, एडिशन आप किसी के लिए भी परफॉर्म कर लोगे, है ना, बट सब्ट्रैक्शन इज लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट नॉट वेरी हाई। मैं आपको इसी में दिखाता हूं एक सब्ट्रैक्शन। आप सपोज 25 - 12 लिखते हो डेसिमल में, है ना, पर आपको एडिशन भर आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, तो जिस भी नंबर के आगे माइनस नहीं लगा है उसको एज इट इज आप पिक कर लोगे, ठीक है, एंड व्हेन एनी नंबर इज साइन नंबर, तो आप साइन नंबर का क्या करोगे, 9s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 9s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसमें आप क्या ऐड करोगे तो 9 आएगा, 2 में क्या ऐड करोगे तो 9 आएगा, 7. 7, और 1 में क्या ऐड करोगे तो 9 आएगा, 8. 8 1 sir. में 8, फाइन। अब आप ये बताइए कि यदि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर आएगा कि स्मॉलर आएगा, जैसे एडिशन में एक प्लेस आगे बढ़ जाता है, सब्ट्रैक्शन में बढ़ेगा कि घटेगा, कम होगा. कम होगा, तो ये Yes, आपको लिमिट वाला ऐसे खींच लेना है, ठीक है, आप सबसे पहले ऐसे कर लोगे, क्लियर। आपको एक्चुअली परफॉर्म करना है एडिशन, लेकिन रिजल्ट आपको सब्ट्रैक्शन का मिलेगा, ठीक है, देखो कैसे। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर क्या रिजल्ट आया, 2 और 12 carry उधर से. एंड 1 कैरी, फाइन। 1 + 2 3, 3 + 8 11. 11, तो जो एक्स्ट्रा 1 है उसको बाहर करो, अब इस 1 को लाके यहाँ ऐड करो, कितना आया, 13 आ गया, ये आंसर है Yes. हमारा, ठीक, क्लियर, यस और नो, Yes, sir. यही आंसर आएगा ना 25। एक और एग्जांपल, अब हम ये 9s कॉम्प्लीमेंट में एक और एग्जांपल देख रहे हैं, 136 - 32, ओके। अब आप देखिए इसमें आपको करना ये है कि जो डिग्री है मैक्सिमम, जो भी बड़ा नंबर है वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को आपको एज इट इज लिखना है, राइट और पिक पॉजिटिव नंबर as it is, make complement of negative number,
Okay, because it is decimal system, so we have taken complement in 9s system, and later on I will tell you that 10s system. Actually 10s is very important. Now let us take 9s complement. Okay, what is the 9s complement? Put 1 0 over here, because we need to make synchro with these two number. Okay, now what is the complement of 0? 9, 3, 6, 2, 7. Agree or not? Yes, sir. Now 7 plus 6 is 13 1 इधर से लगाया। क्या नहीं समझ में आया? जल्दी से पूछो, ये कैसे आया? 967 कैसे आया ये? यस, आ गए सर आ गया समझ में। आ गया? Yes, श्योर sir. ना? यस सर, सभी को आ आंसर गया? 104। Yes, sir. Yes. Now let us solve this. What is the answer? 6 plus 7 is 13. Carry 1. Okay. 6 plus 3 plus 1 is 10. Carry 1. Then 1 plus 1, 2. 2 plus 9, 11. Okay. So this one is extra, and put this one over here, and it will give you 102. This is our answer. Yes or no? Yes, sir. 102 nahi, 104. Sorry. 10. Yes. The answer is correct or not? यस सर, आ गए सर। With addition only you can perform the right answer. Okay. Now, if the reverse is the case, let me reverse, make reverse by some other color. Okay. And suppose 12 minus 25 is written, then how do you perform this? So just see it. Okay, this is very simple thing. So plus 12 is 12 always, and this is complemented. So what is the complement of this? 74. Agree or not? Yes, sir. Add these two number, add these two number. So this is 6 and this is 8, and here no carry is there. जब आपके पास no carry आता है, if no carry then complement. अच्छा, ये सिर्फ ना, this is applicable for decimal only. Okay, applicable for decimal only. ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए है ना? एक्चुअल में सही आंसर यही है. नेगेटिव 86 इज करेक्ट आंसर. दिस 86 इज करेक्ट आंसर. पर आपको ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में करेक्ट है, पर आपको तो बिल्कुल आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो कि हाउ from 12 if you subtract 25 then how it is coming. So now next step, if no carry. Okay, if no carry then complement. So आप इसका 9s complement निकाल के देखो क्या आ रहा है. 3 and 1. So the answer is correct or not? -30. Yes sir. Okay, so and put minus over here. So this is our answer. Clear? बेटा आपकी आवाज सच में नहीं आ रही है. आपको जो करना है वो पोस्ट में करना पड़ेगा. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, और यदि बाकी लोगों को आ रही है तो वो मुझे बता दें. यस, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार टक 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 की आवाज आ रही है बस. यस. यस, कोई डाउट? नो सर. नहीं, इधर किसी को डाउट है उससे वो पोस्ट में यदि डाल दे मैसेज तो मुझे पता लग जाएगा कि डाउट क्या है ना? ये पोस्ट स्क्रीन है,
यहाँ पर पहुंचे टीम्स में और यहाँ पर लिखे डाउट इस अंदर रिप्लाई करके, ठीक है। अगली बार से ऐसा ही करना, आप अपना डाउट फिर इस तरह से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर डाउट आना बहुत जरूरी है और डाउट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट मी सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। यदि आपको 32 माइनस 136 इज गिवन, ओके, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट में करता हूँ इस प्रॉब्लम को। रिवर्स, प्रॉब्लम इज रिवर्स्ड। नाउ योर प्रॉब्लम इज 136 प्लस 32, या उल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लिखोगे, इसको पहले 9s कॉम्प्लीमेंट में ले आओगे। एडिशन वाले को तो लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वालों को कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वालों की जरूरत पड़ती है। तो नेगेटिव 1 का 9s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 में 8 ऐड करने पर 9 आता है, 3 में 6 ऐड करने पर 9 आता है, और 6 में 3 ऐड करने पर 9 आता है, प्लस 32 एज इट इज आ जाएगा। देखना यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, और मैंने एक जीरो और ऐड कर दिया है टू मेक सिंग, और यदि मैं जीरो ऐड नहीं भी करूं तो बहुत ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप देखिए कि इसको मैं ऐड करता हूं, ऐड करने पर रिजल्ट आया 325 639 एंड 8। अब आप देखिए जो एक्स्ट्रा पोजीशन है, यानी 3 बिट के बाहर है ना, 2 बिट का नंबर तो 2 बिट के बाहर, ये लिमिट के बाहर नो कैरी, लिमिट के बाहर नो कैरी, नो कैरी देन कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आप 9s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 5 का 9s क्या होगा? 4, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 9, एंड 8 प्लस 1 9। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? Yes, sir. ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर डेसिमल ओनली। इन बाइनरी नंबर सिस्टम whatever result is coming, it is correct, okay, but you can cross validate. So in binary number system, let me show you, keep this number, and now let us start binary. So I am showing you कौन सा रिजल्ट आपको दिखा दें जिससे आपको पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर नहीं है ना, पर फिर भी हम एक दो तो एग्जांपल ले ही सकते हैं। जैसे आपको एक नंबर दिया है 11011 माइनस 1011, आप इसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे? आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ऑल्दो इट इज डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेबल, बिकॉज बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि यही प्रॉब्लम यदि इस तरह से लिखी होती, इरेजर, और यहाँ पर 2 0 होते, अब आप मुझे बताइए कि कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? योर ओन मेथड, beautiful method. You take borrow from this place, okay, this borrow will become 10, then it will go to there, here it will become 10, it will become 10. So this system is not perfectly, because you cannot take borrow from binary number, it is very difficult to remember, okay. So better, सबसे पहले हम देखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट पैटर्न। Okay, what is 1s complement? Write the positive number as it is, positive number as it is, okay. So what is our positive number? 11000, and make sync this number, okay. Now complement, 1s complement, इस नंबर में कितना ऐड करें तो 1 आए? 0 में क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा? 1। 1 में क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा? 0। 0 में क्या ऐड करोगे तो 1 आएगा? 1। 1 में क्या ऐड करोगे तो 0, और 1 में क्या ऐड करोगे तो 0।
पूरी नंबर ऑफ डिजिट दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तभी आप आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। अब आपको लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने के बाद अब आप चेक कीजिए। सो दिस इज 0, ऐड कर रहे हैं आप, याद रखना ऐड करना है ना। 0 0 1 1 एंड 0 और 1, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा 1 आया ना, आपको यहाँ पर ऐड कर देना, ऐड कर देना है। तो ये आ गया 1 0 1 1 0। दिस इज योर आंसर। यदि आपको क्रॉस वैलिडेट करना है तो ये लिखा हुआ है 3 0 1 2 3 4। तो ये लिखा हुआ है 16 प्लस 4 दैट इज 20, और ये लिखा हुआ है 11। ओके, तो क्या आता है, गलत आ गया क्या? 1 0 1 1 is 11. Oh yes, yes, yes. This is 24. Okay, 24 minus 11 is 13. Agree or not? This is 24. 24 decimal equals to this, and 11 decimal equals to this. Okay, तो जब आप इसको 24 minus 11 करते हैं तो आप देखिए कि ये नंबर जो है वो 13 के इक्विवेलेंट है। कैसे? आप एक्सपेंशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंशन में मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस 0 प्लस दिस इज 2 to the power 2 means 4 plus this is 2 to the power 3 means 8. 8 plus 4 12, 12 plus 1 13. Okay, Yes, sir. now it is clear to all of you. सर 24 कहाँ से आया? क्या 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 बोला आपने? सर ये 24 कैसे आया? एक्चुअली ये मुझे याद रहता है हमेशा, एक्सपेंशन है ना। ये जब आप एक्सपेंशन पे जाते हो तो 1 1 0 0 लिखा है ना। ये 1 क्या है, 0 1 2 3 4 है ना। 2 to the power 4, 1 multiplied by 2 to the power 4 plus 1 multiplied by 2 to the power 3 plus 0 multiplied by 2 to the power 2 plus 0 multiplied by 2 to the power 1 plus 0 multiplied by 2 to the power 0. So 0 multiplied by anything, I had left these terms. And I know that 2 to the power 8, 3 is 8, and this is 16. 8 plus 16 plus 8 is 24. Okay. Okay. Similarly, this 11 is expanded. Okay. This 11 is expanded. So because I am always playing with binary number, so I know that this is the answer. And that's why here also I had expanded in my way, but you need to expand in your own way. So this is 0 multiplied by 2 to the power 4 plus 1 multiplied by 2 to the power 3 plus 1 multiplied by 2 to the power 2 plus 0 multiplied by 2 to the power 1 plus 1 multiplied by 2 to the power 0. So जो भी टर्म्स 0 वाली है उसको ओमिट कर देना है, और जो 1 वाली है उनको पर हम चेक करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वाला रिजल्ट 8 हुआ, ये वाला रिजल्ट 4 हुआ, ये वाला 0 हुआ, और ये वाला 1 हुआ। और दिस इज ऑल्सो, लेट अस राइट 0 ऑल्सो, सो दिस विल गिव यू 13. क्लियर? Okay, sir. So this is complement addition. Okay, सब्ट्रैक्शन के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन यूज करते हैं। अब आपके पास दूसरा प्रॉब्लम है। मान लो कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है 0 1 0 1 1। ओके, मैंने 0 लगा दिया है, ये लगा नहीं है, और 1 1 0 0। अब आपको ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम मेथड है कि आप इसका माइनस निकाल लीजिए, है ना। तो क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ वापस से। ये सारी क्रॉस वैलिडेशन की ट्रिक्स है ना, और इसके लिए मैंने ये सब किया हुआ था, तो मैं इसको वापस इरेज कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज स्टेटस ऑफ पावर? ओके,
So let us do calculation for another number, that is your negative number. So same number is written. Okay, the positive number is 1011 and negative number is 11000. This is our negative number. So what we need to do first we make the 0 to sync, although this number is smaller, so there is no meaning, but we need to sync the number, means number of digits are same. Now it is as it is. Okay, and this is complement, 1s complement, और इसको सही तरीके से लिखा जाए जैसे बुक में लिखा रहता है, तो हम डू नथिंग और yes, so this is 0 1 0 1 1 and this is 1s complement. Okay, so what is 1s complement? 0 0 1 1 1. Add these number and जब भी बड़ा नंबर नेगेटिव होगा ना, तो कभी भी कैरी में आंसर आएगा ही नहीं, कैरी में 0 ही आएगा. तो आपने ये लिखा 0, फिर ये हो गया 1, ऐड कर रहे हैं आप 1 + 1 10, 1 + 1 10, और फिर ये बचा 1 1 + 0 + 0. This is, so this carry is there. It means this carry shows that answer is a negative number. Okay, अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? यदि क्रॉस वैलिडेशन करने की बारी आई, दिस इज योर आंसर एंड यहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, यहां तक कोई डाउट है आपको? यस एनीवन? No, sir. यदि आप इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालेंगे ना, तो आंसर कुछ और ही आएगा. आपका आंसर क्या आना चाहिए? -13 आना चाहिए, लेकिन ये -13 ना देके आपको क्या आंसर दे रहा है? मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. ये आपको आंसर दे रहा है, दिस इज 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 plus 2 to the power 1. तो ये आपको आंसर दे रहा है 16 + 1 17. So this is actually correct in +2. yes 16 + 2. yes. It's 16 + 2, 18. Oh, okay, correct. 16 + 2 and this is 18. Okay, so this is not correct. This is not correct in humans perspective. Okay, अब आप यदि इसको क्रॉस वैलिडेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ क्या करो, फॉर sake of validation let us do 1s complement further. ओके, तो अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? सिर्फ उतनी 5 डिजिट का. ओके, 0 1 1 0 1, और ये जो डिजिट है इसके आगे आपने माइनस लगाया, और ये डिजिट आप देख रहे हैं ये सेम डिजिट है जो यहाँ लिखी है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -13 आ जाएगा. तो आपको ये स्टेप लिखनी है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ये क्रॉस वैलिडेट करने के लिए नेगेटिव लगा रहे हैं. एक्चुअल में कंप्यूटर में 1s कॉम्प्लीमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट होता है. तो कल आप लोगों को 2s कॉम्प्लीमेंट में बताऊंगा, इसको आप बहुत ध्यान से देखना, आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी काम आएगा 4th सेमेस्टर में. आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, और
तो आप अपने मन से कुछ प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, या बुक में जो दिया हो या इंटरनेट में जो दिया हो, और इंटरनेट में जैसा दिया हो, है ना, आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ाया तो कल आप मुझे बताएंगे कि सर इंटरनेट में ऐसा दिया था और आपने ऐसा पढ़ाया है। क्लियर है? Yes, फाइन। sir. तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि इंटरनेट में कई सारी चीजें दी हुई है, तो वो हो सकता है कि वो किस रेफरेंस में दी हुई हो, तो आप उस एग्जाम्पल को मुझे बता देंगे या वेब पेज को बता देंगे, तो मैं आपको उसको कोट करके बता दूंगा। तो आज की स्लाइड मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा, है ना। अभी हम रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और आप प्रॉब्लम करते रहिए।